बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैकेयी का अनुताप भाग 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके आधे पोर्शन को पढ़ लिया था, आधा भाग पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम इस कंप्लीट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या चैनल पे विज़िट करके वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें ताकि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से हम अपने शीर्षक पे आते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो हमें यहाँ से आगे अपना जो है कंटिन्यू करना था। शीर्षक है हमारा कैकेयी का अनुताप, कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ से हमको अपना पाठ कंप्लीट करना था। आगे जो कैकेयी हैं वो कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे मुझी में जागे। पर क्या था केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे। कैकेयी संपूर्ण सभा में कहती है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, कि जो मेरी दासी मंथरा थी वो मेरा क्या कर सकती थी। अर्थात मंथरा ने मुझे राज्यपाट के लिए नहीं उकसाया था। तो मरी मंथरा दासी यानी मेरी जो मंथरा दासी है मंथरा, वह मेरा क्या कर सकती है। अर्थात उसने मुझे राज्यपाट के लिए नहीं उकसाया था। मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, कि मेरे मन में ही निज विश्वास नहीं था, मेरे मन में ही ये कपट की भावना ज्वलित हुई थी, मंथरा ने मुझे नहीं भड़काया था। आगे वो कहती है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत का अर्थ होता है शरीर, कि जो मेरा ये शरीर है उसमें भी ही वे अभागे भाव जागे थे, यानी मेरे इस अभागे शरीर में वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कह के समस्त जो है दोष स्वयं पर लगाते हुए कहती है कि वे ज्वलित भाव यानी वे राज्यपाट के जो ज्वलित भाव थे वे स्वयं मुझ में उत्पन्न हुए थे, मंथरा ने मुझे जो है नहीं उकसाया था। पर क्या था केवल ज्वलित भाव ही मन में, कि क्या मेरे मन में केवल वे ज्वलित भाव ही थे, क्या शेष बचा कुछ न और जन्म। क्या मेरी उस भावना के पीछे यानी मेरी उस ज्वलित भाव के पीछे और क्या कारण था, मेरे मन में और क्या था, वो कुछ नहीं था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कैकेयी है वो कहती हैं कि क्या मेरे मन में केवल वे ज्वलित भाव ही थे, अन्य कुछ नहीं था। तो मंथरा ने मुझे नहीं उकसाया, मेरा ही मन निज विश्वास ही नहीं था, और वे ज्वलित भाव तो स्वयं मेरे इस अभागे शरीर में उत्पन्न हुए थे। पर क्या केवल वो ज्वलित भाव ही मेरे मन में पैदा हुए थे और कुछ मेरे मन में न था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे वो कहती हैं, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी संपूर्ण सभा को संबोधित करते हुए राम से कहती है कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, कि क्या केवल मेरे मन में ये ज्वलित भाव थे और कुछ नहीं था। क्या वात्सल्य का मतलब होता है पुत्र के प्रति प्रेम, कि क्या जो मेरे मन में जो वात्सल्य था अर्थात भरत के प्रति प्रेम था उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, कि मैंने आज ऐसी करनी कर दी है कि मेरा जो पुत्र है, वत्स का अर्थ होता है पुत्र भरत, कि आज जो मेरा पुत्र है भरत वह मुझसे अन्य सा हो गया, मुझसे परायों का सा व्यवहार कर रहा है। कि क्या मेरे वात्सल्य यानी पुत्र के प्रति प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, और आज ऐसी करनी की वजह से मेरा जो पुत्र भरत है वह भी मुझसे अन्य सा परायों सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोग। कैकेयी कहती है कि भले ही मुझ पर तीनों लोग थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, कि जिसे जो कुछ कहना है वो कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, मात्र पद अर्थात माता का पद, परंतु मुझसे भरत का माता का जो पद है, माता का जो अधिकार है वो मुझसे न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे केवल इतनी ही विनती करती हूँ कि जो जिसे कहना है कहे, परंतु मुझसे भरत का मात्र पद न छीने। इन 8 पंक्तियों का एक बार हम फिर से अर्थ समझ लेते हैं। कैकेयी कहती है कि क्या वात्सल्य अर्थात पुत्र के प्रति मेरा जो प्रेम था उसका कुछ मूल्य नहीं है, कि भले ही मुझ पर आज तीनों लोग थूके और जिसे जो कहना है कहे, कोई पीछे ना रहे, परंतु हे राम मैं तुमसे केवल इतनी ही दुहाई इतनी ही विनती करती हूँ कि भरत से मुझको मेरा जो मात्र पद है अर्थात माता कहलाने का जो अधिकार है भरत का मुझसे, वह न छीना जाए। आगे कैकेयी कहती हैं कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही।
अब कहे सभी हाय यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। संपूर्ण दोष अपने ऊपर लेते हुए कैकेयी कहती हैं कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, नरदेही यानी मनुष्य, कि सभी मनुष्य अभी तक यही कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। पर अब कहें यह हाय विरुद्ध विधाता, विरुद्ध विधाता अर्थात नियम के विरुद्ध, कि अब सभी नियम के विरुद्ध कहेंगे, अर्थात अब विधाता के लोग विरुद्ध, यानी जो नियम हर समय से चला आया है युगों युगों से, कि सभी यही कहते थे कि माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु अब मैंने ऐसी करनी कर दी है जिसकी वजह से लोग इस नियम के विरुद्ध कहेंगे। और क्या कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र पुत्र ही हो सकता है, माता कुमाता भले हो सकती है, अर्थात पुत्र पुत्र ही रहता है, माता कुमाता हो सकती है। लोग ऐसा नियम के विरुद्ध अब कहना शुरू कर देंगे, मैंने ऐसी करनी कर दी है। आगे कैकेयी कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थे एक अभागिन रानी। कैकेयी आत्मग्लानि से भरी हुई हैं और कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि मैंने भरत का केवल बाह्य मात्र अर्थात बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, कि मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा कि इसके हृदय में आपके लिए कितना प्रेम है। मृदुल गात्र ही देखा, मृदुल अर्थात होता है कोमल, गात्र यानी शरीर, कि मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा और इसके लिए राजपाट में मांग बैठी। मैंने इसका दृढ़ हृदय न देखा कि इसके हृदय में आपके लिए कितना प्रेम है। अर्थात कैकेयी कहती हैं कि मैंने भरत को केवल बाहरी शरीर को देखा, इसके कोमल शरीर को ध्यान दिया, और मैंने इसके दृढ़ हृदय को न देखा, इसके हृदय के प्रेम को मैं नहीं समझ सकी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, कि मैंने परमार्थ नहीं देखा कि क्या उचित और क्या अनुचित है, उसको नहीं देखा, मैंने स्वार्थ ही किया। और स्वार्थ क्या किया कि अपने पुत्र के लिए मैंने जो है अयोध्या का राज सिंहासन मांग लिया। तो मैंने परमार्थ उचित अनुचित नहीं देखा, मैंने केवल स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी स्वार्थ के कारण ही तो आज यह दुविधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कैकेयी कहती हैं कि अब युगों युगों तक यह कठोर कहानी जो है चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि इक्ष्वाकु वंश की रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, अर्थात कैकेयी जैसी एक अभागिन रानी थी जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था। इन चारों पंक्तियों का हम फिर से अर्थ समझते हैं। कैकेयी सभा में उपस्थित सभी और श्री राम से कहती हैं कि मैंने भरत का केवल बाहरी शरीर ही देखा, इसका केवल कोमल शरीर देखा, मैं इसके हृदय के दृढ़ प्रेम को नहीं समझ सकी, मैं इसके हृदय को नहीं समझ सकी, और मैंने परमार्थ न देखा, मैंने स्वार्थ ही साधा, और मेरे स्वार्थ के कारण ही आज यह बाधा उत्पन्न हुई है, आज यह दुविधा उत्पन्न हुई है। अब यह युगों युगों तक चलने वाली कहानी है, यानी अब यह कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में कैकेयी जैसी एक अभागिन रानी थी जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था। आगे अपनी बात पूरी करते हुए कैकेयी कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब देखिए इन पंक्तियों में बताया गया है कि कैकेयी पूर्णतः आत्मग्लानि से भरी हुई हैं और कहती हैं कि निज जन्म जन्म में, अर्थात निज जन्म जन्मांतर में जीव, यानी जो भी जीव हो जन्म जन्मांतर तक यह सुने कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार हो ऐसी रानी कैकेयी पर जिसे महास्वार्थ ने पकड़ रखा था, जिसे साम्राज्य के स्वार्थ ने पकड़ रखा था, तो ऐसी रानी पर धिक्कार हो। आगे जब इतना कैकेयी कहती है, इतना शब्द सुनना होता है, आत्मग्लानि से भरे हुए शब्दों को जब श्री राम सुनते हैं तो वो कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि ऐसी माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, एक लाल अर्थात एक पुत्र की वह माता कैकेयी 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, कि जिस जननी ने, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जना यानी जन्म दिया है, ऐसी माता 100 बार धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। अब
जितनी भी लोग उपस्थित होते हैं सभा में, वह भी पागलों के समान प्रभु श्री राम के साथ चिल्लाने लगते हैं और एक सुर में सभी कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, और ऐसी माता 100 बार धन्य हो। इन पंक्तियों का फिर से अर्थ समझते हैं। कैकेयी कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक जीव यह सुने कि उस कैकेयी रानी पर धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने आकर घेर रखा था। जब ऐसा कहती है तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि वह एक लाल की माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, और संपूर्ण सभा भी प्रभु श्री राम के साथ पागलों सी चिल्ला कर कहती है कि ऐसी माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। अब आगे की पंक्तियों में कैकेयी कहती हैं। देखो बच्चों, ये 2 पंक्तियाँ हमारी उसी स्टैंज़ा की हैं, छूट गई थी तो इसको हम यहाँ पे ले लिए हैं। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं, फिर हम पूरे स्टैंज़ा को लेंगे। कैकेयी कहती हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गँवाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। जब प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसी माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, तो कैकेयी कहती है कि हाँ वही लाल भरत जिसे आज मैंने गँवा दिया। गँवाने का अर्थ होता है खोना, कि हाँ वही भरत, वही लाल जिसे आज मैंने खो दिया, यानी मैंने ऐसी करनी की जिस वजह से मेरा पुत्र मुझसे खो गया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, और बड़ा ही विकराल कुयश का मतलब होता है अकीर्ति, बदनामी हम कह सकते हैं। बड़ी जो है विकराल बदनामी मैंने यहाँ पर कमाई, यानी वो पुत्र भरत जो मेरा पुत्र है उसे भी मैंने खो दिया, और मैंने जो है अकीर्ति ही यहाँ पर कमाई, बदनामी ही बड़ी यहाँ पर कमाई। आगे कैकेयी अपनी बात को पूरी करते हुए कहती हैं, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, कि मैंने निज यानी अपना स्वर्ग भी उसी पर न्यौछावर कर दिया, अर्थात मैंने अपने उसी पुत्र भरत पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, मैंने अपना स्वर्ग भी उसी पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और हे राम मैंने संपूर्ण तुम्हारा अधिकार ले लिया था, मैंने तुम तक से सारे अधिकारों को ले लिया था, यहाँ तक कि मैंने अपना स्वर्ग भी उसी भरत पर न्यौछावर कर दिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, पर वही भरत आज दुखिया दीन हुआ रोता है, दुखियों के समान रोता है। क्यों रोता है? कि मैंने ऐसी करनी की जिसकी वजह से आज वही भरत दीन हुआ रोता है। दीन कहते हैं गरीब को, कि जो है, या दुखी को कह सकते हैं कि दुखियों के समान रोता है। शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है, कि वह शंकित सबसे यानी सभी से शंकित, हरिण कहते हैं हिरण, तुल्य यानी हिरण के समान, कि जो है हिरण के समान, अर्थात यदि कोई हिरण जो है शिकारियों से घिरा हुआ हो तो किस प्रकार से वह शंकित होता है, मेरा भरत उसी हिरण के समान आज सभी से शंकित है, यानी शिकारियों से घिरे हुए समूह के समान जैसे हिरण शंकित होता है, उसी प्रकार से आज मेरा जो भरत है वह शंकित है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड का अर्थ होता है चंदन, कि चंदन के समान जो मेरा पुत्र है वह आज अंगार चंड है, यानी अग्नि के समान तप रहा है। अर्थात कहने का मतलब होगा इन पंक्तियों का यह कि चंदन के समान शीतल मेरा पुत्र भरत आज अंगार के समान जो है जल रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो हे राम, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है कि चंदन के समान शीतल मेरा पुत्र मेरी करनी की वजह से आज अंगार के समान जल रहा है। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, पदपाणि यानी हाथ पाँव, कि मैंने अपने हाथ पाँव मोह रूपी नदी में पटक दिए, यानी मोह के वश ही मैंने राज सिंहासन मांगा था, तो मैंने अपने हाथ पैर को मोह रूपी नदी में पटक दिया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि लोग अपने स्वप्न अपने मद अहंकार में क्या कुछ नहीं करते, उसी प्रकार से मैंने भी अपने हाथ पाँव को मोह रूपी नदी में पटक दिया। फिर से इन पंक्तियों का अर्थ केवल हिंदी में हम समझेंगे। कैकेयी कहती है कि मैंने अपना स्वर्ग भी उसी भरत पर न्यौछावर कर दिया था। हे राम, मैंने तुमसे तक से सभी तुम्हारा अधिकार छीन लिया था भरत के लिए, पर आज वही भरत दीन हुआ रोता है, और एक हिरण की भांति यानी शिकारियों से घिरे हुए हिरण के भांति सभी से शंकित होता है,
और वो कहती हैं कि चंदन के समान शीतल मेरा पुत्र भरत आज अंगार के समान है, तो हे राम, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। मैंने अपने हाथ पांव मोह रूपी नदी में पटक दिए। लोग स्वप्न और अहंकार में क्या कुछ नहीं करते, उसी प्रकार से मैंने भी अपने हाथ पांव को मोह रूपी नदी में पटक दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कैकेयी कहती हैं, हाँ दंड कौन क्या डर उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो अब इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती हैं, आत्म लगाने से भरी हुई हैं, कहती हैं कि हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, कि अब मुझे जो दंड दिया जाएगा मैं उसे सहज स्वीकार करूंगी। मैं दंड से अब डरूंगी नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, परंतु मेरा विचार है कि मुझ पर कुछ दया दिखाई जाए, कि मुझे जो दंड दिया जाएगा स्वीकार है, परंतु मुझ पर कुछ दया दिखाई जाए। क्यों दिखाई जाए? मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरा विचार है कुछ दयापूर्ण हो। हाँ दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, कि हाँ दया घृणा और करुणा कि ये सारी चीज़ें जो है अब कैसी लग रही थी कैकेयी को। कैकेयी कहती हैं कि दया घृणा और करुणा वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी कहते हैं गंगा को, वरुणा यानी यमुना, कि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी आज कैकेयी के लिए वैतरणी लग रही हैं। वैतरणी कहते हैं नर्क में बहने वाली नदी को, कि आज जो है इतना जो है कठोर, इतना जो है कठोर कार्य किया है कैकेयी ने, कि जो है उसे अब दया घृणा और करुणा भी जो है तुच्छ लग रहा है। उसके लिए गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी आज नर्क के समान लग रही हैं। वो कहती हैं, सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, कि मैं चीर नरक सह सकती हूँ, दीर्घ समय के लिए नरक की यातना सह सकती हूँ। सुविचारी कहते हैं ज्ञानी को, कि ज्ञानी जितने भी लोग उपस्थित हैं वह सुने कि मैं चीर नरक सह सकती हूँ, लंबे समय तक के लिए नरक भोग सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु यदि मुझे स्वर्ग मिल गया तो मेरे लिए यह दंड से भारी होगा, यानी मुझे दंड जो दिया जाएगा मैं उसे स्वीकार करती हूँ। वो कहती हैं, लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, कुलिश का मतलब होता है वज्र, कि मैंने अपना यह वज्र के समान कठोर कलेजा लेकर मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, कि मैंने भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा था, कि मैंने अपने वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, कि हे राम, अब घर चलो, अब इतने के लिए बस इसी के लिए मत रूठो, और कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यदि मैं कुछ और कहना चाहूँ तो उसे अन्य लोग क्यों सुने। मैं नहीं चाहती कि अन्य सभा में उपस्थित लोग भी उसे सुने। इन पंक्तियों का फिर से अर्थ समझते हैं। कैकेयी कहती है कि हाँ जो भी दंड दिया जाएगा मैं उससे डरूंगी नहीं, जो भी दंड दिया जाए मैं उसे स्वीकार करूंगी, परंतु मेरा विचार है कि कुछ दया दिखाई जाए, कि दया घृणा और करुणा ये सब चीज़ें मेरे लिए बेकार प्रतीत हो रही हैं, ठीक उसी समान जैसे गंगा और यमुना मेरे लिए आज जो है नर्क की नदियों के समान लग रही हैं। तो इस प्रकार से मेरे लिए दया करुणा और घृणा ये सारी चीज़ें जो है तुच्छ प्रतीत हो रही हैं। और जितने भी ज्ञानी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी सुने कि मैं चीर नरक सह सकती हूँ, परंतु मुझे यदि स्वर्ग दिया गया तो मेरे लिए यह दंड से भारी सज़ा होगा। आगे वो कहती हैं कि मैंने अपने वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर भरत के लिए ही तुम्हें वनवास भेजा था। हे राम, अब इसी के लिए न रूठो, अब घर वापस लौट चलो। और यदि मैं कुछ और कहना चाहती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ सभा में उपस्थित अन्य लोग उसे सुने, कि मैं अगर और कुछ कहना चाहती हूँ तो उसे सब क्यों सुनना चाहें। मैं नहीं चाहती कि अन्य यहाँ सभा में उपस्थित लोग उसे सुने। आगे वो कहती हैं कैकेयी कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। वह कहती हैं कोख है मेरा। वो कहती हैं कि मुझको यह प्यारा और उसे तुम प्यारे, कि राम
मुझे तो भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे हो। तुम मेरे दुगने प्रिय, कि तुम तो मेरे दुगने प्रिय हुए, क्योंकि भरत मुझे प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, तो तुम मेरे दुगने प्रिय हो। तुम मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। न्यारे का अर्थ होता है अलग, कि मेरे दुगने प्रिय राम मुझसे अब अलग न रहो। मैं इसे न जानूं कि मैं भरत को नहीं जानती, किंतु जानते हो तुम भरत को भली प्रकार से जानते हो, कि मैं माता हूँ कि इसे नहीं जान पाई, लेकिन तुम इसे भली प्रकार से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, यानी तुम स्वयं से पहले भरत को मानते हो। और तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कि तुम भाइयों का प्रेम परस्पर जैसा है, यदि वह सब पर प्रकट यूँ प्रकट हुआ है वैसा। यहाँ सभा में उपस्थित सभी को यह प्रकट हुआ है कि तुम भाइयों का प्रेम परस्पर एक दूसरे से जैसा है, यदि सभा में उपस्थित सभी उसे देखते हैं। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मेरा पाप दोष भी पुण्य के समान है। कि हे राम, यदि तुम भाइयों का प्रेम परस्पर एक समान है और सभा में उपस्थित सभी लोगों के सामने यह प्रकट हुआ है, तो मेरा पाप भी पुण्य के समान है। मैं रहूं पंकिला, पद्म कोख है मेरा, कि मैं पंकिला का मतलब होता है कीचड़, कि मैं कीचड़ हूँ और मेरे कोख में जो है पद्म का अर्थ होता है कमल, कि मेरे जो है कोख में भरत के समान यानी कमल के समान जो है भरत उत्पन्न हुए हैं। तीनों को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। वो कहती हैं कि हे राम, मुझे भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, तो तुम मेरे दुगने प्रिय हो गए। और हे राम, अब तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं भरत को नहीं जानती, किंतु तुम इसे जानते हो भली प्रकार से और स्वयं से पहले इसे मानते हो। और तुम भाइयों का प्रेम जैसा है, यदि वह सब पर वैसा ही प्रकट हुआ है, तो मेरा पाप भी पुण्य के समान है और मैं कीचड़ हूँ और मेरा जो कोख है वह पुण्य को तोष है। जो पद्म कोश है उसमें जो है कमल के समान भरत उत्पन्न हुए हैं। आगे चलते हैं, हमारी जो अंतिम पंक्तियां हैं उस पे चलते हैं और उन पंक्तियों को समझते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उस पंक्ति को पूछ लीजिएगा कि यहाँ से मुझे नहीं समझ में आया है। मैं प्रयास करूँगा कि उन पंक्तियों को फिर से समझाऊँ। अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आगे कैकेयी कहती हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कैकेयी कहती हैं कि आगत ज्ञानी जन, कि आए हुए जो ज्ञानी जन हैं वो उच्च भाल ले लेकर। उच्च भाल का मतलब अर्थ होता है माथा, कि आए हुए जो ज्ञानी जन व्यक्ति हैं वो उच्च भाल यानी जो है ऊंचा ज्ञान लिए हुए हैं और ले लेकर यानी उच्च भाल से तात्पर्य मतलब हम यही लगाएंगे यहाँ पर कि जो है विद्वान जन है, जो ज्ञानी जन है। समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर, कि तुम्हें बहुत सी युक्तियाँ दे देकर समझा रहे हैं। हे राम, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि हे राम, मेरा तो एक केवल हृदय है, वो मेरा बेटा है, मेरा पुत्र भरत है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, और उसने भी आज तुम्हें हृदय से भुजा से लगा लिया। इन चारों पंक्तियों का फिर से हम अर्थ समझते हैं। कैकेयी कहती हैं कि जो आए हुए ज्ञानी जन हैं वो उच्च मस्तक लेकर, उच्च ज्ञान लेकर तुम्हें अनेक युक्तियाँ देकर समझाएंगे। हे राम, मेरा तो एक अधीर हृदय है, जो कि मेरा बेटा जो है भरत है, और उसने भी आज तुम्हें हृदय से लगा लिया, भुजा से लगा लिया। इस तरीके से आज हमारा ये कैकेयी का अनुताप पार्ट 2 भी फिनिश्ड हो गया। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन हो उसको ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल का अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों, वीडियो को मित्रों में अधिक से अधिक साझा करें ताकि वो भी घर बैठे आसानी से पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले शीर्ष